हाय गाइस, क्या हाल चाल। सो बर्ड्स एस 6 प्रो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं एंड भाई बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि 5 प्रो लें या 6 प्रो लें, क्योंकि प्राइस डिफरेंस तो है। तो सबसे पहले तो मैं प्राइस बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम है। एयर 5 प्रो अभी 4000 से 4500 के बीच में मिल रहे हैं एंड एयर 6 प्रो अभी 5000 के मिल रहे हैं। तो ये जो अभी 500 से 1000 रुपए का डिफरेंस है, क्या ये वर्थ इट है? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट। दोनों के ही बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, ऐसे बिल्ड क्वालिटी, लुक्स, इन सब के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सेम ही है यार दिखने में, टच एंड फील में। सो दोनों प्रीमियम लगता है, बढ़िया एकदम। टाइप सी पोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो उसको साइड करते हैं। सबसे पहले स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। दोनों में 11 mm के ड्राइवर्स हैं एंड 6 mm के ट्विटर भी मिल जाते हैं। तो दोनों की क्या ऑडियो क्वालिटी सेम है? वेल, ऑडियो क्वालिटी के बारे में तो हम ऑडियो क्वालिटी वाले सेक्शन में ही बात करने वाले हैं, लेकिन ये बता दूं कि दोनों में डिफरेंस तो है ऑडियो के मामले में, एंड वो डिफरेंस ट्यूनिंग की वजह से। आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो IPX5 की रेटिंग एयर 5 प्रो में मिलती है एंड IP55 की रेटिंग हमको एयर 6 प्रो में मिलती है। मतलब एयर 6 प्रो में आपको डस्ट रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि एयर 5 प्रो में गायब है। बाकी टच जेस्चर्स, फिट एंड कंफर्ट, वियर डिटेक्शन, ऐप सपोर्ट, ये सब सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसको भी साइड करते हैं। और कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है दोनों में डुअल पेयरिंग है। उसके बाद दोनों में ही LDAC HD वाला कोडेक भी मिल जाता है, और बाकी सारे कस्टमाइजेशन अवेलेबल है इसके Realme Link ऐप में, दोनों में ही कर सकते हो। मेन मुद्दा है ऑडियो क्वालिटी। अब देखो, भले ही ड्राइवर साइज सेम है, लेकिन जो ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस है वो आप नोटिस तो जरूर करोगे। पहली चीज, एयर 6 प्रो में आपको ट्रेबल ज्यादा क्लियर मिलता है, ज्यादा क्रिस्प मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, उस पे जो ट्रेवल है वो ओवर शार्प हो जाता है। एंड जो बेस है वो डेफिनेटली बेटर है देन एयर 5 प्रो, दो रीजंस की वजह से। ज्यादा रंबलिंग इफेक्ट है बेस में, और दूसरी चीज, ये क्रैकल नहीं हो रहे हैं। मतलब एयर 5 प्रो में ना ये दिक्कत थी, जो कि एयर 3 प्रो में भी थी, कि जो बेस है वो क्रैकल होता था। लेकिन एयर 6 प्रो में आपको कोई बेस में क्रैकल नोटिस नहीं होगा जब आप 80% या 70% से ज्यादा वॉल्यूम पे कोई भी गाना सुनोगे। तो ये चीज एयर 5 प्रो में मिसिंग थी, क्योंकि एयर 5 प्रो में 70% 80% जैसे ही आप क्रॉस करते थे वॉल्यूम में, वैसे ही बेस क्रैकल करने लगता था, डिस्टॉर्ट होता था। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। एंड बाकी रही जो वोकल्स की बात, तो वो दोनों में मुझे सेम ही लगी। तो ओवरऑल जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो डेफिनेटली एयर 6 प्रो में ज्यादा क्लियर है, ज्यादा क्रिस्प है एंड बेटर है। एंड यू नो व्हाट, इस पूरे म्यूजिक के एक्सपीरियंस को इसकी जो ANC है ना, वो और बेटर बना देती है। मतलब दोनों में नाम के लिए 50 dB की ANC तो है, लेकिन एयर 6 प्रो के जो 50 dB की ANC है वो स्लाइटली ज्यादा बेटर है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों में सेम है, हल्का सा एग्रेसिव है, बट ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी दोनों में अच्छी है ANC के साथ। लेकिन जो एयर 6 प्रो है वो स्लाइटली, मतलब रिलेटिव टर्म्स पे बेटर है एयर 5 प्रो से। लेकिन अगर गेमिंग और कॉलिंग की बात करूं, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है आपको एयर 5 प्रो में, एंड 55 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है आपको एयर 6 प्रो में। तो ये जो 15 सेकंड की लो लेटेंसी है वो डेली बेसिस पे तो आप नोटिस नहीं करोगे, लेकिन ओवरऑल स्लाइटली माइन्यूट लेवल पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बेटर है एयर 5 प्रो में। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, भले ही कैजुअल गेमिंग, तो वो एयर 5 प्रो में बेटर होगी। दूसरी चीज, कॉलिंग। भाई देखो, इंडोर कंडीशन में कॉलिंग मोर और लेस सेम ही है। मतलब ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, एक बार सुन लो। हाय, तो अभी जो TWS में टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर दी ऑल न्यू Realme Buds Air 6 Pro एंड ये फ्लैगशिप TWS हैं Realme की तरफ से। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, इंडोर कंडीशन है, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है। तुझको मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? हेलो। सो अभी मैं जो TWS ट्राई कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 5 Pro एंड अभी हाल ही में लॉन्च में मैं अपने रूम में हूँ फिलहाल, एंड इंडोर कंडीशन है, और बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आपने बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस किया, नोटिस किया? आई डोंट थिंक सो। लेकिन आप जैसे ही नॉइजी एटमॉस्फेयर में जाते हो ना, वहां पे एयर 5 प्रो एयर 6 प्रो से बेटर है। ये मेरी ट्रैफिक वाली कंडीशन में ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, इसको एक बार सुनो। तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, तो क्या अभी मेरी आवाज है वो ऊपर है या ट्रैफिक की नॉइज ओवर पावर है? तो बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, ठीक है। तो क्या जो मेरी आवाज वो दब गई है और ट्रैफिक की आवाज ऊपर है, या मेरी आवाज स्टिल ऊपर है एंड यू आर एबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नोटिस किया डिफरेंस? एग्जैक्टली। जो एयर 5 प्रो में माइक्स लगे ना, वो बेटर नॉइस कैंसिल करते हैं देन एयर 6 प्रो कॉलिंग के दौरान। और हाँ, ये जो नॉइस कैंसिलेशन है उनका ANC से कोई लेना देना नहीं है। तो देख लिया आपने, गेमिंग में और कॉलिंग में एयर 5 प्रो बेटर। अब अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो वो सेम है,
एग्जैक्टली सेम है। अगर मतलब ANC और LDAC को ऑन करते हो 50% वॉल्यूम पे तो आपको वही 6.5 घंटे या 6 घंटे 45 मिनट तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है म्यूजिक प्लेबैक के दौरान। और बाकी फास्ट चार्जिंग दोनों में सेम है एंड केस के साथ ऑलमोस्ट 35 आवर्स तक का प्लेबैक मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप में तो बिल्कुल सेम है, बैटरी बैकअप में सेम है, बिल्ड क्वालिटी लुक्स में सेम है, टच जेस्चर, वेयर डिटेक्शन, फिट एंड कंफर्ट, इवन कनेक्टिविटी, इन सारे मामलों में ये सेम है। जो मेन डिफरेंस है वो है म्यूजिक में, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉलिंग में डिफरेंस है एंड गेमिंग में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ये जो 500 रुपए 1000 रुपए का गैप है ना दोनों के प्राइस में, आई डोंट थिंक वो जस्टिफाइड है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है और मैं आपकी जगह होता तो मैं एक्स्ट्रा 500 रुपए नहीं खर्च करता Air 6 Pro में। Air 5 Pro काफी बढ़िया है, बट हाँ Air 6 Pro अभी OnePlus Buds 3 के लेवल की ANC और बेस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये जो 1500 रुपए का फर्क है, मैं बोलूंगा मत एक्स्ट्रा खर्च करो, Air 5 Pro खरीदो, बढ़िया है। देखो यही था पूरा सिंपल सटल येट इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ एंड प्लीज चैनल को आपके हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब किया करो यार। और ये भी कमेंट करके बताओ और कौन से TWS है जिसके साथ आप कंपैरिजन चाहते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।